ट्रायंगल्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। मारिया, एमील और नीरज की कहानी ग्लैमर, एम्बिशन और जेलसी का ऐसा ट्रायंगल था जिसने ना सिर्फ मुंबई शहर बल्कि पूरे देश को हैरान कर दिया। नीरज और मारिया जो हैं वो एक दूसरे को बहुत लंबे समय से नहीं जानते थे, बट दे स्विफ्टली सॉर्ट ऑफ फेल इनटू एन अफेयर। और नीरज ने अपने सारे मित्रों से, जो उसके मित्र थे टेलीविज़न इंडस्ट्री के, उनको मारिया से मिलवाया था। उसने उनसे कई सारी बातें भी कही और ये भी कहा कि वो उसको जो बालाजी का महाभारत बन रहा है उसमें द्रौपदी का रोल मिलवाने की कोशिश कर रहा है। मारिया ने जेरोम, उसका बॉयफ्रेंड था कोच्चि में, he was a naval officer that time, posted in Kochi. I think she was trying to play the two men one against the other. मारिया जो है, जब उसे लगा कि एमील उससे शादी करने में नानुकुर कर रहा है, तो उसने जेलस करने के लिए ये कहना शुरू किया कि उसे नीरज ग्रोवर, जो एक टेलीविज़न एग्जीक्यूटिव है बॉम्बे में, वो उसके साथ उसकी बढ़ती हुई फ्रेंडशिप को लेकर के उसने एमील को थोड़ा सा जलाने की कोशिश करी। जेरोम ने कुछ अराउंड रात को 9 to 11 के बीच के आसपास 6 मई को ही वॉज कॉलिंग मारिया, और मारिया का फोन शायद लग नहीं रहा था। नीरज के फोन से मारिया ने उस दिन रात को जेरोम को कॉल किया कि देन दे स्पोक एट लेंथ, और उसको पीछे बैकग्राउंड में नीरज की आवाज भी आई और फोन भी नीरज का था। सो ही गॉट कि कौन है साथ में, क्या है, क्या चल रहा है। साथ में हमें ये भी मालूम है कि मारिया ने बार बार नीरज को न्योता दिया कि आप मेरे घर पे आएं, पर हमें ये नहीं मालूम है कि वेदर शी वाज एक्सपेक्टिंग कि एमील इस तरह से आ धमकेगा। सडनली एट अराउंड 7 o'clock डोरबेल बजती है, एंड व्हेन मारिया ओपन्स द डोर, इट्स जेरोम राइट इन फ्रंट ऑफ हर। Maria had just moved into the new flat, into a rented accommodation, और मारिया और नीरज एक दूसरे को सिर्फ एक हफ्ते से जानते थे, and they swiftly kind of began a physical relationship. 6 मई की रात को वो खाना खाने बैठा ही था कि उसका फोन बजा। इट वॉज मारिया। कॉल लेने के बाद नीरज ने अपने दोस्तों को बताया कि मारिया नीडेड हिज हेल्प। नीरज गेव हेल्पिंग हैंड कि मैं आके तुझे सब सामान वामान सेट करने को हेल्प कर सकता हूँ करके, एंड दैट्स हाउ ही केम ऑन 6th May टू एट हर प्लेस एट धीरज सॉलिटेयर। वो जाना नहीं चाहता था बिकॉज नेक्स्ट डे ऑफिस में उसकी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसको लेके वो काफी नर्वस था। 6 मई 2008 के बाद किसी ने नीरज को नहीं देखा। What happened next will shock you. उस रात, जो कत्ल की रात है, उससे पहले वाली रात को मारिया और एमील के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ, कई सारे कॉन्वर्सेशंस हुए, और हमें तो सिर्फ ये मालूम है कि एमील, जो कि कोच्चि में था, वो इतना परेशान हो गया कि उसने अपने फ्रेंड का क्रेडिट कार्ड लिया और करीब दिन में जो एयर इंडिया की जो पहली फ़्लाइट थी, जो 3:45 बजे सुबह चलती थी, वो बुक करी, और उसने कहा कि ये मेरी लाइफ और डेथ का मामला है और मुझे जाना ही पड़ेगा। 7 मई 2008 की सुबह मारिया के दरवाजे की घंटी बजी। इट वॉज एमील, लेकिन वो उसे सरप्राइज करने के लिए नहीं आया था। एमील को मारिया पे शक था। वो एकदम धड़धड़ाते हुए अंदर पहुंचा और उसने देखा कि बेडरूम में नीरज वाज लाइंग देयर, एंड इट वाज वेरी क्लियर कि नीरज एंड मारिया हैड स्पेंट द नाइट टुगेदर। अंदाज़ा ही है, रिकंस्ट्रक्शन ही है
कि नीरज ने उसको टॉन्ट किया, कि उसको देखा और मारिया की तरफ देखा और कहा, ओ सो दिस इज द फियांसे। एमील के लिए ये जो शब्द थे वो एकदम, जिसको कहते हैं, दे वर वेरी पियर्सिंग वर्ड्स। 7 मई की सुबह नीरज अपनी ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस पहुंचा ही नहीं। उसके एक कॉलीग ने उससे दोस्त से भी उसके बारे में पूछा। उसकी माँ नीलम उसका फ़ोन ट्राई करती रही, लेकिन नीरज ने फ़ोन उठाया ही नहीं। नीरज यहाँ पे अपने एक कज़न और एक फ्रेंड के साथ रहता था, तो उन्होंने कज़न को भी फ़ोन किया और कज़न ने उसके ऑफिस, जो उस समय सिनर्जी लैब्स में काम करता था, वहाँ फ़ोन किया, पर किसी को नीरज की कोई खबर नहीं थी। On his mobile phone was going unanswered repeatedly. बाई चांस गया भी अगर समझो किसी को इन्फॉर्मेशन दिए बगैर, तो कितने टाइम के लिए जाएगा? 1 दिन 2 दिन दोस्तों के साथ कभी आउटिंग के लिए जाते हैं, वहाँ तक ये लेवल तक वो एक एक्सेप्टेबल सिचुएशन थी। लेकिन जब वो 2 दिन 3 दिन हो गए, उसका कोई कुछ ट्रेस ही नहीं हो रहा है, सो दैट वाज वरिंग सिचुएशन। जनरल मुझे बोला कि वो टीवी सीरियल और फिल्म इंडस्ट्री में मेरा लड़का काम करता है। देन सडनली वी हैव अ नोज फॉर न्यूज एंड सडनली अरे टीवी पर्सनालिटी है। देन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दैट लाइन, सडनली यू फील कि अरे ये तो कुछ शायद इम्पोर्टेंट हो सकता है। नीरज के 2 फ्रेंड्स दीपक और निशांत, जो मारिया को भी जानते थे, वो मारिया के घर गए और उन्होंने कहा कि हमें नीरज का कुछ पता नहीं चल रहा है, हम पुलिस कंप्लेंट करने की सोच रहे हैं। एंड मारिया इंट्रोड्यूस्ड एमील एज ही इज़ माई फियांसे। तब उन लोगों का माथा ठनका, क्योंकि दे हैड अंटिल दैट पॉइंट नो आइडिया दैट मारिया वाज एंगेज्ड टू समबडी, और वो तो सारा समय ऐसे बिहेव कर रही थी अंटिल देन दैट शी वाज इन लव विद नीरज। 8 मई को नीरज के पिता अमरनाथ ग्रोवर कानपुर से मुंबई पहुंचे। उन्होंने हर ट्रेन स्टेशन, बस डिपो, हर अस्पताल और मुर्दा घर के चक्कर काटे, इस उम्मीद में कि शायद उनको उनका गिन्नी मिल जाए। उस टाइम मैं यूनिट 9 ऑफ क्राइम ब्रांच, मुंबई सिटी क्राइम ब्रांच, मैं वहाँ अटैच था। आई वॉज वर्किंग देयर। हिज फादर केम टू मुंबई, उनके पिताजी बम्बई में आ गए और वो सीनियर ऑफिसर से हमारे उनकी मीटिंग हो गई, राकेश मारिया सर। तो उन्होंने हम लोगों को एक इंस्ट्रक्शन दे दिया कि इसमें ध्यान दो। इनफैक्ट मारिया सेड कि मैं भी बहुत चिंतित हूँ नीरज को लेकर के। तो मारिया और एमील दोनों, दे अकम्पनीड द फ्रेंड्स टू द पुलिस स्टेशन टू फाइंड अ मिसिंग कंप्लेंट। लास्टली ही वॉज विथ मारिया, और मारिया और उनके फ्रेंडली रिलेशंस थे। और मारिया ने जो वर्सन दिया था कि ये अपना मोबाइल फ़ोन मेरे साथ पास भूल गया है वो, और उसके बाद वो ट्रेस नहीं हो रहा है, उसके स्टेटमेंट का क्रॉस वेरिफिकेशन हमने जब चालू कर दिया, तब कुछ चीज़ें हमारे ध्यान में आई कि यस, उसका जो वर्बल स्टेटमेंट जो है, ओरल स्टेटमेंट और फैक्ट्स आर डिफरिंग फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से कुछ अलग है। इंस्पेक्टर राव ने ट्राइड एवरी ट्रिक इन द बुक, और मारिया अपने बयान बार बार बदलने लगी, जैसे कोई क्रिमिनल सच्चाई को छुपाने के लिए करता है। 5-6 दिन में कोई आदमी इतना नहीं बोलता है कि मैं टैक्सी से गया था या किसी मेरे दोस्त की गाड़ी लेके गया था कि किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गया था, इतना तो नहीं बोलते हैं ना। तो हमने मार्क करने के बाद उसको इतना ऐसे एक्सपोज नहीं किया कि हाँ ऐसे कैसे झूठ बोल रही है वो, तो हमने वो साइलेंटली वो नोटिस करके बाजू में रख दिया कि देखेंगे क्रॉस करके। उसने पहले कहा कि हमने जो एमील के नेवी के कॉलीग हैं जितेश सैनी, उनसे कार बोरो करी थी, और ना कि किरण श्रेयान से। मारिया ने क्या बोला कि नीरज अपने घर पे, उसके घर पे उसका नीरज अपना खुद का फोन भूल गया है और 1:30 बजे विदाउट फोन वो निकल गया। एसएमएस आया था नीरज के कॉल पे, और वो एसएमएस का टावर दिखा रहा था चेक पोस्ट, दहीसर चेक पोस्ट। और एमील ने एक्चुअली जितेश सैनी को फ़ोन किया कि यार हो सकता है पुलिस तुमको फ़ोन करे तो तुम बता देना कि तुमने मुझे कार दी। इंस्पेक्टर राव ने मारिया को रोज़ बुलाते थे, और एक तरह से साइकोलॉजिकल गेम चल रहा था बिटवीन द पुलिस एंड हर,
और वो बुलाते थे उसको, 10-10 घंटा बिठाते थे, बड़े आराम से बात करते थे, बट इन अ वे ही वाज बिल्डिंग साइकोलॉजिकल प्रेशर और धीरे धीरे मारिया टूटने लगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक स्टेज पे मारिया वॉलंटरीली उसने बोला कि आई वांट टू कन्फेस सम फैक्ट्स अबाउट दिस, ये पूरा जो क्राइम हुआ है उसके बारे में। तो इट वाज हर एक माइंड में उसने एक तैयार किया था कि मजबूरी में मैंने कुछ किया है, तो सामने वाले को थोड़ा एक सिंपैथी रहता है, अच्छा ठीक है भाई देख लेते हैं आगे क्या होता है। Now comes the most shocking part. एमिल ने न सिर्फ नीरज की जान ली बल्कि उसकी बॉडी को मारिया के बाथरूम में ले जाके उसके टुकड़े टुकड़े भी किए। Within a very short time of the murder, Emil was already planning on how to dispose of the body. Neeraj was killed in a closed room. This case is particularly based on circumstantial evidence. इस केस को कोई भी आई विटनेस नहीं है। The idea was to dispose of the body and try and hide the crime. जिस फोर्स के साथ उसने उसको स्टैब किया था, उसको मारा था, पूरा कमरे में काफी खून हो गया था, वॉल्स पे, बिस्तरे पे। So Maria went to Hyper City Mall is bang opposite to जहाँ पे वो लोग रहते हैं, धीरज सॉलिटेयर। तो वहाँ पे जाके उसने काफी सामान भी लिया। उसने मारिया को बोला कि आप जाइए, आप नए कर्टन्स लेके आइए, बेडशीट्स लेके आइए, प्लास्टिक बैग्स लेके आइए और एक बड़ी, एक जिसको कहते हैं ना क्लीवर, उस तरह का क्लीवर लेके आइए। बाद में उन लोग ने डेड बॉडी को ड्रैग करके बाथरूम में डेड बॉडी के पीसेस किए। शी टुक एन ऑटो रिक्शा और वो हाइपर सिटी के रास्ते में एक पुलिस स्टॉप जैसे होता है वो आता है, बट मारिया वहाँ रुकी नहीं। अगर वो चाहती तो वो शायद वहाँ पुलिस को इन्फॉर्म कर सकती थी, पुलिस पोस्ट था वहाँ पे। वो रूम पूरा एकदम क्लीन किया था, वॉश किया था, मैट्रेसेस चेंज किए थे। उनको लगा कि मतलब एक्यूज लोगों को लगा कि हाँ ये क्लीन किया, वो क्लीन किया, ये सब हम बच गए। लेकिन एक टेक्निकल टीम का एक खुद का नॉलेज रहता है, उसके हिसाब से वो प्लेस ऑफ ऑफेंस जो मतलब जो रूम में जो इंसिडेंट हुआ था उसका वापस एक निरीक्षण किया, उसका ऑब्जर्वेशन किया, कीन ऑब्जर्वेशन, और वहाँ वो सैंपल्स मिल गए। वो जो कमांडो ट्रेनिंग करना चाहता था, आई मीन वी कैन ओनली इमेजिन द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ इट टेक्स टू चॉप अप अ ह्यूमन बॉडी, बट अनलाइक व्हाट द पुलिस एंड द मीडिया स्पेक्यूलेटेड कि उसके कितने कई 100 टुकड़े हुए थे, ऐसा नहीं था। उसने बेसिकली ही कट हिम एट द जॉइंट्स। जेरोम डिड एवरीथिंग एंड वो पीसेस कट किए उन्होंने। वो पीस को सबको वो स्पोर्ट्स बैग्स जो 3 या 4 लेके आई थी, वो बैग्स में उसने पूरा बॉडी पार्ट्स उन्होंने उसमें डाल दिया। इट टुक हिम 4 hours टू चॉप द बॉडी। Once the body was the dismembered bits were packed, they cleaned up everything, and then this is again Maria's allegation that he pulled her into the bathroom and forced her to have sex with him. How to dispose of the body? किरण करके फ्रेंड था वर्सोवा में, वहां जाके वो गाड़ी लेके आए सेंट्रो, उसके फ्रेंड की। ये बैग्स सब सेंट्रो में डाली और दे मूव टुवर्ड्स आउटस्कर्ट्स ऑफ मुंबई। किरण का कहना है कि जब वो कार लेके गए तब किरण को लगा कि इन्होंने टैक्सी क्यों नहीं करी। दिस लेटर ऑन किरण टोल्ड दिस टू कॉप्स कि वो मेरे पास चाबी लेने आई थी, तभी मैंने देखा था उसके हाथ में जख्म था, तो उसको वो नाइफ लग गया था हाथ में, हथेलियों में। उसने पूछा भी तो शी गेव सम वेग आंसर कि मुझे कुछ लग गया किचन में या ऐसा, उसने कुछ वेग आंसर दिया था वो टाइम पे। वो लोग नीरज की बॉडी को लेकर के मनोर की तरफ जा रहे थे। उस समय नीरज की सिस्टर का कॉल ब्रीफली कनेक्ट हुआ और वो पर हेलो 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 करती रही और कोई जवाब नहीं आया। शी कुड हियर ओनली अ वेरी मफल्ड साउंड। पर
वो कनेक्ट होने से जब लेटर ऑन जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो थ्रू CDR they could place the location of the call, which built the police's case that they were indeed taking the body to Manor. मनोर के पास जाके सिक्यूलेटेड प्लेस में उन्होंने बॉडी को बर्न कर दिया. देन दे केम बैक टू मुंबई एंड इट वाज ऑल नॉर्मल. कुछ उनको जरा भी कोई नहीं था. बिकॉज ही वॉज अ नेवल ऑफिसर, ऑब्वियसली उसको पता था कि कैसे बात करनी चाहिए कॉप्स के साथ. सो ही यूज्ड टू ट्यूटर हर, ही यूज्ड टू गाइड हर हाउ टू बिहेव इन फ्रंट ऑफ कॉप्स. अब it was very important कि the body should be recovered for prosecution, for successful prosecution. तो मारिया की सिस्टर और इंस्पेक्टर राव रानी ये लोग निकले मनोर की तरफ और उसने कहा कि मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ हमने बॉडी डिस्पोज ऑफ करी. एंड देन आफ्टर ड्राइविंग फॉर सम टाइम शी सेड कि यहाँ कहीं एक लेफ्ट है और वो इंडीड देयर वाज अ लेफ्ट. एंड व्हेन दे एंटर्ड देयर दे फाउंड हिज हेड एक in one place and some of his bones in another place. तो जो हिसाब से उन्होंने डिस्पोज, हाफ बॉडी पार्ट्स को ही जलाया गया था, पूरा बॉडी पार्ट्स को भी नहीं जलाया गया था. तो उसी से DNA से पता चला था कि ये नीरज ही है. 21 मई 2008 को एमिल मैथ्यू जेरोम और मारिया सुसैराज को नीरज ग्रोवर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया. एमिल ने कन्फेशन स्टेटमेंट कभी दिया नहीं. दैट वाज लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ एन एक्यूज्ड. दैट वाज नॉट अ कन्फेशन स्टेटमेंट. शी वाज माय फियांसी. वी वर गोइंग टू गेट मैरिड. हम लोगों की शादी होने वाली है. मारिया वाज सीकिंग फॉर रोल इन टीवी. इसमें ऐसा कुछ उसको एक गलत फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा था वगैरह, ऐसा उसके माइंड में आया था एमिल के. और वो उसका एक गुस्सा आ गया उसको वो चीज़ का, ऐसा उसका कहना था. लेकिन जब ये खुद को बचाना है तो फिर वो किसी के ऊपर ब्लेम करना ये दैट वाज द ट्रेंड. मुंबई पुलिस डिड अ फैंटास्टिक जॉब एट सॉल्विंग दिस मिस्ट्री. पर क्या कोर्ट ने उस मेहनत को सही अंजाम दिया? मर्डर के चार्जेस हम लोगों ने किए थे 302 और एक कॉजिंग डिसअपीयरेंस का 201 IPC के सेक्शंस लगाए थे. लेकिन कोर्ट ने जब इसका ट्रायल ले लिया पूरा, जितने भी विटनेस थे उनको, तो उसके बाद कोर्ट को एक उसमें लगा कि ये दोनों का जो रोल है उसको एक का एक रोल है, दूसरे का दूसरा रोल है. वो स्टैब की जो एक्चुअल एक्ट है वो एक्ट में मारिया नहीं है. इस केस की हियरिंग अप्रैल 2009 में शुरू हुई और जुलाई 2011 में जाके सेशंस कोर्ट जज MW चंदवानी ने अपना फैसला सुनाया. Emil Jerome was convicted of culpable homicide not amounting to murder, and he was given a jail term of 10 years. Maria Susairaj was convicted of being an accomplice, and she was given a jail term of 3 years. And it so transpired कि उसका जो 3 साल का टर्म था वो जब तक केस ख़त्म हुआ तब तक वो ख़त्म हो गया था. तो जिस दिन वर्डिक्ट आया उसके अगले दिन ही वो जेल से बाहर. We are very much disappointed और ये कभी किसी के साथ ये जस्टिस नहीं है. हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है. 3 साल की सजा, इसकी ये सजा नहीं है. नीरज के माता पिता बिल्कुल टूट गए, लेकिन सिस्टम से लड़ने की शक्ति शायद उनमें नहीं थी. I think it was a fair trial. There were 3 protagonists, all of them very good looking. There was an element of Bollywood involved, and of course the sheer violence that was involved in the case. ये केस अब हाई कोर्ट में पेंडिंग है. मारिया और अमील दोनों ही दी गई सजा काट चुके हैं. नीरज के माँ बाप शायद जस्टिस की अब उम्मीद छोड़ चुके हैं.